हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ब्लाउज दिखा रही हूँ बनाने की, मतलब कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो आपने ये जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा है, जो आपने फोटो देखी है स्टार्टिंग में, सेम यही वाला ब्लाउज बनाना है दोस्तों। लेकिन बस इसमें मेन चीज ये है कि जो ये वाला डिजाइन है, ये वाला जो हमें कस्टमर ने डिजाइन दिया था वो है, मतलब जो कलर है जो कस्टमर ने दिया था वो है, सेम पैटर्न यही बना है दोस्तों। बस इसमें कलर अलग है, क्योंकि हम ना जो ये ब्लाउज जो हमने बनाया है, इसकी पिक लेना भूल गए थे लास्ट में, क्योंकि ये ब्लाउज हमने बहुत ही इमरजेंसी में बनाया था दोस्तों, मतलब एक दिन में ही बना के तैयार किया है। तो इसलिए हम इसकी पिक लेना भूल गए। कस्टमर आ गए थे लेने के लिए, भाई प्रेस हो रही थी तो कस्टमर आ गए, हमने कहा चलो ट्राई किया, फिटिंग विटिंग सही आई उनको तो हमने दे दिया उनको। पिक लेना भूल गए इसकी हम। लेकिन दोस्तों सेम ऐसा ही बना है। आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। और आप लोगों को लगेगा, हाँ आप लोगों को भी यही मतलब लगेगा, हाँ हाँ यही है, सेम यही वाला डिजाइन है। बस इसमें वो जो पिक है वो एक ही कलर में है, और ये हमने कंट्रास्ट में बनाया है दो कलर में। तो दोस्तों मैंने कटिंग कर ली थी। कटिंग इसकी सेम ही करनी है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज की करते हैं वैसे ही करनी है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हाँ ये इसमें हमने साइड में जिप लगाई, उसमें वो वाला जो पैटर्न है उसमें बैक हो गए, ये जो हमने बनाया था इसमें साइड में जिप लगाई है। और बैक साइड से हमने क्या करा है दोस्तों, जैसे इसका आप लोग डिजाइन आपने देखा है फोटो में, कि जो उसका फ्रंट का नेक है बिल्कुल जीरो साइज है, और बैक का नेक भी जीरो साइज है। तो हमने बैक में क्या किया है दोस्तों, छोटा सा कट लगा दिया था, जिसमें हमने एक लूप और बटन्स लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कटिंग कर ली थी, अभी हम यहाँ पे स्टिचिंग कर रहे हैं इसकी। तो ये वाला जो पार्ट है इसका बैक वाला पार्ट है दोस्तों। तो इसमें क्या करा, हमने पलटी लगा दी है, नीचे वाले मार्जिन की भी पलट दिया है हमने, और जो नेक वाला जो हमारा साइज जो नेक वाला एरिया था उसको भी पलट दिया है। तो देखिए नेक में हमने जैसे कि इसमें सेंटर में कट लगा लिया था, मैंने आपको बताया है। छोटा सा नेक है बैक का भी, और सेंटर में कट लगाया है, जिससे हमारा हमारा सर आ जाए, पहनने में इजी रहे, ये दिक्कत ना हो ज्यादा पहनने में। तो ये मैंने इसमें कट लगा लिया था हमने। और अब हम इसके किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे से ही लगानी है दोस्तों सिलाई हमने। और पूरे नेक में दोस्तों सिलाई ऐसा ही लगा के तैयार करेंगे। तो ये कपड़ा ना हमारा बहुत ही हल्का है दोस्तों, ये जयपुरी प्रिंट का कपड़ा है, और जॉर्जेट में है, पर जॉर्जेट भी बहुत हल्की जॉर्जेट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है इसका कपड़े का। तो इसमें हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि प्रेस से भी अगर हम करेंगे तो प्रेस भी मतलब कपड़ा बहुत हल्का है तो दिक्कत होगी हमें थोड़ा करने में, इसलिए हम इसमें किनारे किनारे की सिलाई लगा देंगे, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी हमारे गले में, और देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक की, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो इसका हमने पलटा था ना, उसमें भी सिलाई हमने लगा दी थी। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा फिर फ्रंट वाला नेक है, इसको हम फ्रंट वाला नेक काट लिया था हमने, इसको अब पैच कर लेंगे अस्तर में, पहले अस्तर में अटैच कर लेंगे, उसके बाद इसमें पैच करेंगे हम। तो पैच दोस्तों जो हम इसमें लगा रहे हैं वो अलग कलर का, पिंक कलर का ब्रोकेट है, उसका लगाएंगे, इसमें कंट्रास्ट में लगाना है। क्योंकि कस्टमर ने सेम, मतलब कस्टमर ने जो कपड़े दिए थे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे नहीं, इसकी जगह ऐसे करना है। जो डिजाइन है, डिजाइन उन्हें सेम चाहिए, लेकिन कपड़ा सेम नहीं चाहिए, पैच में भी कपड़ा उनको दूसरा चाहिए, इसमें मतलब कंट्रास्ट में चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले जो ये बड़ा वाला नेक है इसको काट लिया है। तो दोस्तों इसकी ब्रॉड मैंने जो नेक की रखी थी, जैसे कि मेरे नेक की ब्रॉड 6 इंच की है, और डीप जैसा कि मैंने आपको बताया जीरो साइज है। तो हमने क्या करा है, इसकी जो ब्रॉड जैसे नॉर्मल हम 6 इंच की रखते हैं, इसकी ब्रॉड मैंने 8 इंच की ली थी टोटल। ऊपर से भी 8 इंच की ब्रॉड रखी है, नीचे की साइड से भी मैंने पर नीचे की साइड से दोस्तों मैंने थोड़ी ज्यादा रखी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे अंडर शेप में होता है ना, तो जैसे पानी की ड्रॉप होती है ना, उस टाइप का थोड़ा सा है, नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं है, नीचे की तरफ से। तो इसको हमने ऊपर से मैंने 8 इंच का रखा था, नीचे का मैंने 9 साढ़े 9 के करीब रखा था इसको, और इसको शेप में काट लिया है थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, पूरे अपने नेक को पैच कर लेंगे, और इसमें पैच करने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, मतलब आधा इंच का लगभग मान मान लीजिए आप लोग, आधा इंच के मार्जिन करीब मार्जिन छोड़ देंगे, और सारे में छोटे छोटे से कट लगा देंगे पूरे ही नेक में हम। और इस वाले पैच को दोस्तों हमने फेंकना नहीं है, अभी संभाल के रखना है, क्योंकि जो हम पेपर फ्यूज लगाएंगे ना, वो इससे अंदाजे से ही लगाएंगे कि हमें कितना पैच इसमें लगाना है। तो जो हमने पैच ये काट के हटाया है ना, इस पैच से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलना है।
जिससे हमारा ये पैच है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और बिल्कुल बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है ये वाला पैच फिक्स करने का। इस तरीके से दोस्तों आप किसी में भी पैच फिक्स करेंगे, तो आपका नेक बिल्कुल भी नहीं भागेगा, साइड में नहीं जाएगा, एक साइड नहीं होगा और बहुत ही अच्छा बैठेगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा नेक बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे जैसे कि मैंने आपको बताया कट लगा दिए थे। अब अस्तर को हम मतलब साइड में पलट के और किनारे की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल। हमने ये ऊपर की साइड से सिलाई नहीं लगानी है दोस्तों, अंदर की तरफ को सिलाई लगानी है। जिससे जब हम ये जो हमारा नेक बन जाएगा, तो ये वाली सिलाई हमें बाहर नहीं दिखेगी, ये अंदर की तरफ सिलाई चली जाएगी। पर हमारा जो नेक है ये बहुत ही सफाई से बैठ जाएगा। जिसमें हमें इसमें क्या है दोस्तों, हमें प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कि हमने नेक प्रेस से ही बिठाना है। हालाँकि हम जब प्रेस कर लेते हैं तो अच्छा रहता है कि मतलब और अच्छे सेट हो जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जो हमारी प्लेट्स बची थी, हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, अब जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स भी लगा लेंगे। तो दोस्तों प्लेट्स हम बाद में इसलिए लगा रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि पहले नेक लगा दिया और प्लेट्स बाद में लगाई हैं। तो प्लेट हमने बाद में दोस्तों इसलिए लगाई हैं कि हम ये देख रहे थे कि जो हम नेक बना रहे हैं, ये नेक हमारा प्लेट्स के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए अगर हम पहले प्लेट लगा देते तो नेक लगाने में हमें थोड़ी-सी दिक्कत होती। तो जो ज़्यादा डीप नेक बनते हैं दोस्तों, तो उसमें यही होता है कि पहले हम नेक लगाते हैं, उसके बाद में ही प्लेट डालते हैं। तो देखिए दोस्तों प्लेट डाल दी है और जो हमारा नेक है उसमें भी हमने साइड की सिलाई लगा दी है। अब साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें हल्की सी प्रेस भी लगा ली है, जिससे हमारा नेक बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल भी हमारा नेक इधर-उधर नहीं होगा और बहुत ही सफाई आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो हमने नेक कटिंग करके तैयार किया था, नेक काटने के बाद जो हमने बीच का जो हमारा मार्जिन था, इस मार्जिन को मतलब जो पैच था पेपर फ्यूज़ का, इसको मैंने फेंका नहीं है, इसको सँभाल के रख लिया था। तो इसको सँभाल के इसलिए रखना है दोस्तों कि जब हम छोटा-सा नेक बनाएँगे, तो उसमें हमें दिक्कत ना हो बनाने में। तो इसकी मैंने जैसे कि ज़ीरो साइज़ नेक है, तो इसमें हमने क्या करना है, ज़ीरो साइज़ नेक में भी दोस्तों क्या होता है कि 3 बाय 3 का तो रखना ही पड़ता है कि अगर 3 से भी थोड़ा कम करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि पहनने के बाद ना थोड़ा-सा हमारे गले में टच होता है वो। तो कस्टमर को ऐसा नहीं चाहिए था बिल्कुल भी कि वो टच हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने राउंड वाला जो नेक है वो इसी में ही काट दिया है और ये जो पिंक कलर का कपड़ा जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वही कपड़ा है, इसी का ही पैच लगाएँगे हम। तो ये जो हमारा पैच था उस पैच को ही पूरे को हमने इसमें फिक्स कर दिया है, पेपर फ्यूज़ जो थी हमारी, इसमें चिपका दिया है अच्छे से कपड़े में और अब हम क्या करेंगे इसमें इसका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, फालतू-फालतू जो फालतू है उसको काट देंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन हमने साइड में लेके चलना है। तो थोड़ा-थोड़ा मार्जिन लगभग मान के चलिए 1-1 इंच मार्जिन आपने एक्स्ट्रा रखना है दोस्तों इसमें। और जो बाकी हमारा अस्तर था, उस अस्तर को भी हम जो अस्तर था उस अस्तर से हम इसकी पलटी लगाएँगे, उस अस्तर से ही पलटेंगे इसको ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमने अस्तर ले लेना है, अस्तर भी हमने उसी शेप में काट लेना है और उसके बाद में जो भी हमने नेक कटिंग की थी, उस नेक के बिल्कुल किनारे-किनारे सिलाई लगानी है। सिलाई दोस्तों हमने पेपर फ्यूज़ के ऊपर लगानी है, मतलब पेपर फ्यूज़ के अंदर सिलाई नहीं लगानी है। अगर दोस्तों आप लोग पेपर फ्यूज़ के अंदर सिलाई लगाते हो, पेपर फ्यूज़ से मतलब छोड़ के कपड़े पे सिलाई लगाते हो, उसमें क्या होता है दोस्तों कि कट-कट से बन जाते हैं, मतलब ना फिनिशिंग नहीं आती पूरी ना। जो भी नेक बनाओगे दोस्तों उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए आपने पेपर फ्यूज़ के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए फिर सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे-छोटे से कट लगा दिए थे। अब जो भी हमारा मार्जिन है इसको हम अंदर पलटने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सिलाई किनारे की ही लगाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे और किनारे की सिलाई लगाने के बाद इस मार्जिन को अंदर की तरफ पलट देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा इसका लुक, हमारा जो भी पैच है इसका लुक ऐसा आएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रेस लगा देंगे अच्छे से और प्रेस लगाने के बाद जो भी इसका मार्जिन है इसमें कच्चा कर लेंगे अच्छे से। एक मोटी सिलाई लगा लेनी है हमने और मोटी सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा अस्तर एक्स्ट्रा बचेगा उसको काट देना है। तो देखिए पहले हम सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था इस मार्जिन को काट देंगे। इस मार्जिन को काटने के बाद क्या करना है हमने, इसमें इंटरलॉक कर लेंगे पैच में। पैच में इंटरलॉक करने के बाद ही हमने ब्लाउज में फिक्स करना है। तो ये देखिए हमने इसका मतलब काट दिया था, एक्स्ट्रा मार्जिन काट दिया है। अब इसके बाद ये हमारा पैच है, इस पैच को हम कुछ इस तरह से फिक्स कर लेंगे कि इसमें हमने निशान लगा लेना है पहले। तो जो भी हमारा इंची टेप है, जो हमारी ब्रॉड थी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद ही निशान लगाने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी हमारा पैच है ना ये बिल्कुल इधर-उधर नहीं भागेगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद क्या होगा कि मतलब हमें सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी हम सिलाई लगाएँगे तो जो हम ये निशान लगा रहे हैं चॉक से, इसको बिल्कुल किनारे-किनारे ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पहले हम अपने निशान कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएँगे।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने निशान लगाया था जहाँ पर, अब वहीं-वहीं पे मार्जिन, ये जो पैच है हमारा, जो हमारा ब्लाउज है मेन, उसको वहीं पे रखते जाएँगे नेक को और सिलाई लगा देंगे पूरे ही नेक में। इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग पैच लगाते हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका पैच बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। मतलब इधर-उधर बिल्कुल नहीं भागेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसको मतलब जो पैच लगाया है, फिर वो आपका थोड़ा मतलब अलग से लग रहा है, जैसे आपकी जो शेप है उस शेप में फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों ऐसा। आपकी जो शेप है वही शेप शेप रहने वाली है। तो इसलिए आपने कोई भी पैच फिक्स करना है, कहीं पे भी कोई भी पैच फिक्स करना है कहीं पर भी, तो आपने क्या करना है, चॉक से निशान लगा लेना है वहाँ पे। तो उस निशान के ऊपर ही अगर आप लोग पैच फिक्स करते हो, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस पैच में मैंने इंटरलॉक कर दी थी। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो ये हमने पैच लगाया है, इसके जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, तो कुछ तो सिलाई को छुप जाएगी हमारी और कुछ यहाँ पे अगर हम कोई गोटा, लेस कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे गोटा लगा दिया था पतला-सा ही और बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पैच होता है वो भी बिल्कुल उभर कर आता है, कोई भी लेस लगाने से। और दूसरा क्या होता है, जो हमारी सिलाई होती है, जो बाहर से दिखती है, वो सिलाई भी बिल्कुल छुप जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे पतला-सा गोटा हमने लिया है, वो पतला-सा गोटा लगा देंगे पूरे ही नेक पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नेक में लगा दिया है, पूरा ही जो हमारा नेक था, पैच है हमारा, इसमें हमने गोटा लगा दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से है ब्लाउज ये, और ऐसा ही हमारा नेक भी बनेगा बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों ये नेक। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।